फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अजय एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी बहुत अधिक फलदायी है। इससे पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और भूत पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। मान्यता के अनुसार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत रखता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दोषों से भी मुक्ति मिलती है। जया एकादशी की एक कथा में बताया गया है कि इंद्र के दरबार में एक गंधर्व गीत गा रहा था, लेकिन उसका मन अपने प्रियतम को याद कर रहा था। इससे गाते वक्त उसकी लय बिगड़ गई। इससे इंद्रदेव बहुत अधिक क्रोधित हो गए और गंधर्व और उसकी पत्नी को पिशाच के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब पिशाच योनि में जन्म लेकर पति पत्नी कष्ट भोग रहे थे। संयोगवश माघ शुक्ल एकादशी के दिन उन दोनों ने दुख से व्याकुल होकर कुछ भी नहीं खाया और सर्दी के कारण रात को दोनों सो भी नहीं पा रहे थे। इस तरह अनजाने में उनसे जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के प्रभाव से वे दोनों श्राप से मुक्त हो गए और अपने मूल स्वरूप में आ गए और स्वर्ग में जा पहुंचे। जब इंद्रदेव ने गंधर्व को असली रूप में देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। गंधर्व और उसकी पत्नी ने बताया कि हमसे अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो गया। इस व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। तो इस तरह जो भी कोई जया एकादशी का व्रत रखता है उसको पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय नंदनवन में उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवी देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। उत्सव में गंधर्व गाना गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्वों में से एक गंधर्व जिसका नाम माल्यवान था, उनके गाने को सुनकर पुष्पवती नाम की अप्सरा मोहित हो गई। वह मल्लवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगी। पुष्पवती के ऐसा करने से मल्लवान का सुर और ताल दोनों ही खराब हो गए। सुर ताल खराब होने की वजह से महोत्सव का आनंद बिगड़ गया। यह देखकर सभी देवी देवताओं को बहुत खराब लगा। तब देवों के देव राजा इंद्र ने क्रोध में आकर दोनों को श्राप दे दिया, जिसके कारण वे दोनों स्वर्गलोक से मृत्युलोक आ पहुंचे। मृत्युलोक में आने के बाद दोनों हिमालय के जंगलों में पिशाचों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। अपने इस जीवन को देखकर वे दोनों बहुत दुखी थे। एक बार की बात है, माघ शुक्ल की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ नहीं खाया। उन्हें जंगल में कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। जंगल में उन्हें बस कुछ फल फूल मिले तो उन्होंने वही खा लिए और अपनी भूख मिटाई। उन्हें उस दिन कुछ भोजन तो मिला नहीं था, फल फूल ही खाए थे, तो उनकी भूख पूरी तरह नहीं मिटी, जिससे वो दोनों भूख से व्याकुल होकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूरी रात ऐसे ही गुजारी। अपनी हालत देखकर उन्हें अपनी गलती का पछतावा बहुत अधिक हो रहा था। उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का प्रण किया। अगली सुबह उन दोनों की मृत्यु हो गई। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन जया एकादशी थी। अनजाने में उन्होंने इस व्रत को बिना खाए पिए ही किया था। इस वजह से पिशाच योनि से उन्हें मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक में इंद्र ने जब उन्हें देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही गंधर्व है और यह वही नृत्यांगना है। तब उन्होंने उनसे
पूछा कि तुम वापस स्वर्ग लोक में कैसे आ गए। तब उन्होंने अपनी श्राप मुक्ति के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि अनजाने में कैसे उन्होंने जया एकादशी का व्रत रख लिया था और फिर उनके प्राण निकल गए। इससे जया एकादशी का व्रत रखने से उन्हें पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल गई और श्राप से भी मुक्ति मिल गई। उन्होंने बताया कि कैसे जया एकादशी का व्रत रखने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई और वापस स्वर्गलोक भी मिल गया। इससे साफ पता चलता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और हमारे पाप कर्मों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो जो भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से जया एकादशी का व्रत करता है, कथा पढ़ता और सुनाता है, उसको पाप कर्मों से, पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए।